हाय गाइस, वेलकम एंड स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में द कैट्स। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2013 में आए हुए बायोलॉजी के आपके 10th के बोर्ड के पेपर की। सो दिस वीडियो विल बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। तो हम सेक्शन 1 के लिए भी 2 वीडियोस बनाएंगे, सेक्शन 2 के लिए भी 2 वीडियोस बनाएंगे, ताकि एक वीडियो में आपको हर एक क्वेश्चन का जो आंसर है वो अच्छे से समझ में आ जाए, उसका जितना भी सोल्यूशन है, उसके पीछे का जो लॉजिक है वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। सो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। सो ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि जो आपका पार्ट ए होता है, ए वाले सेक्शन के क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है। ओके, सो इसमें हमारे पास नेम द फॉलोइंग के क्वेश्चंस आए हैं कि तो यहाँ पे हमारे को एक डेफिनेशन दी हुई और पूछा है कि ये क्या पार्ट होता है प्लांट का। ओके, सो सबसे पहले हमारे पास द सेल बॉडी ऑफ अ नर्व सेल, एक नर्व सेल की सेल बॉडी को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होता है साइटन। ठीक है, जो साइटन होता है ये आपके जो नर्व का फाइबर होता है उसका लार्जेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, और इसी में न्यूक्लियस भी होता है। ये जो मेटाबॉलिज्म होता है एक न्यूरॉन का, उसको भी मॉड्यूलेट करता है। और साइटन से ही हमारे डेंड्रॉन्स निकलते हैं। जो साइटन के आपके प्रोजेक्शंस होते हैं उन्हें हम डेंड्रॉन्स कहते हैं। और जो डेंड्रॉन्स होती हैं वो आगे जाके आपकी जब वो और ज़्यादा क्या बोलते हैं थिन होने लग जाती हैं और ज़्यादा उनके डिवीजन होने लग जाता है, वो आपकी डेंड्राइट्स होती हैं। और जो डेंड्राइट्स होती हैं आपकी, ये मैसेज रिसीव करने का काम करती है फ्रॉम वन सेल, राइट। एंड जो आपका सेल से इंफॉर्मेशन या जो मैसेज भेजती है वो एक्सॉन होता है आपका। ठीक है, और ऐसी एक आपका मेलेनिन शीट होती है, वो भी प्रेजेंट होती है आपके नर्व सेल में। वो एक ऐसा थोड़ा इंसुलेटिंग टाइप ऑफ मटेरियल होता है जो कि आपके नर्व सेल को प्रोटेक्ट करता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वैक्सी लेयर ऑन द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ मेंट टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन। अब ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए जो एपिडर्मिस के ऊपर एक वैक्सी लेयर होती है उसका क्या नाम होता है? तो इसको हम लोग क्यूटिकल कहते हैं। सो जो क्यूटिकल होता है आपका, ये प्लांट के जो एरियल पार्ट्स होते हैं इनको कवर करता है, जैसे कि आपका स्टेम हो गया, लीव्स हो गया, फ्लावर्स हो गया। ठीक है, ये आपका वाटर की परमिएबिलिटी को कम करता है, ये एक बैरियर की तरह काम करता है, जो कि वाटर जो प्रेजेंट होता है आपके लीफ में ऑलरेडी उसको इवेपोरेट होने से रोकता है। और जो एक्सटर्नल वाटर होता है या जो एक्सटर्नल सॉल्यूट्स होते हैं उसको भी टिश्यू में एंटर होने से रोकता है। तो अगर आप अपने एक लीफ का स्ट्रक्चर देखोगे तो वो इस तरह का होता है कि उसमें पहले क्यूटिकल होता है, फिर आपका अपर एपिडर्मिस होता है, फिर आपका मीजोफिल का लेयर होता है, फिर आपका लोअर एपिडर्मिस होता है, देन फिर क्यूटिकल होता है, एंड देन आपका जो लोअर एपिडर्मिस होता है उसमें आपके गार्ड सेल्स और स्टोमेटा जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड कौन सा है? तो इसका आंसर है हमारा DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथीन। ठीक है, ये आपका फर्स्ट सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड है जो कि 1940 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स इन एन इंडिविजुअल। तो जब कोई फिजिकली आपका जीन एक्सप्रेस हो रहा है किसी इंडिविजुअल में तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम फिनोटाइप बोलते हैं। ठीक है, तो फिनोटाइप जो होता है आपका, फिनोटाइप में जो फिनो है उसका मतलब होता है ऑब्जर्व। ठीक है, और ये आपका जो फिनोमिनन वर्ड होता है वहाँ से आपका डराइव करा गया है। सो इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि जो भी आपकी ऑब्जर्वेबल ट्रेट है, मतलब कि जो भी आप ऐसी चीज़ें जो ऑब्जर्व कर पा रहे हो, ठीक है, जो ऐसे ट्रेट है आपकी जो ऑब्जर्व करी जा रही है, जैसे कि हाइट हो गया, हेयर का कलर हो गया, स्किन का कलर हो गया, तो वो आपका फिनोटाइप होता है। ऐसे ही एक आपका जीनोटाइप होता है। जीनोटाइप क्या होता है कि जो आपका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है किसी भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का, उसे हम जीनोटाइप कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका कि नॉट लाइक मास ऑफ ब्लड कैपिलरीज इनसाइड वुमेन्स कैप्सूल। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। सो ये आपका ना जब हम किडनी की फंक्शनिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम ये ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। आप लोग मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा अगर आपको किडनी के ऊपर भी एक पूरी की पूरी वीडियो चाहिए तो वी विल डिस्कस दैट एज वेल। सो गाइस के नेक्स्ट पार्ट है हमारा जिसमें हम लोकेशन की बात करेंगे कि ये जो भी हमारे यहाँ पे चीज़ें मेंशन्ड है, जो भी हमारे पार्ट्स यहाँ पे मेंशन्ड है, इनकी लोकेशन कहाँ होती है, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हमारा क्लोरोप्लास्ट। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, इसमें क्लोरोफिल होता है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो क्लोरोप्लास्ट आपका यहाँ पे प्रेजेंट है। तो जो क्लोरोप्लास्ट है आपका यानी कि ये आपकी मीजोफिल में प्रेजेंट होता है, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में। यह आपके अपर एपिडर्मिस है और ये आपके लोअर एपिडर्मिस है, तो इनके बीच में आपका ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये इसके साथ में जो आपके स्टोमेटा का ये गार्ड सेल है ना, इस पे भी प्रेजेंट होता है ये। ओके, अब नेक्स्ट है आपका
कि इंकस आपका कहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो इंकस क्या होती है आपकी, इंकस आपकी एक ऐसी हड्डी होती है जो आपके इनर ईयर में, मिडल ईयर में पाई जाती है। ठीक है, तो इंकस आपका मेलस और स्टेप्स के बीच में पाया जाता है। तो स्टेप्स जो होती है आपकी, ये सबसे छोटी हड्डी होती है पूरी बॉडी की। ठीक है, तो ये आपका इंकस का लोकेशन है। नेक्स्ट है आपका कि कॉर्पस कैलोसम कहाँ प्रेजेंट होता है। तो कॉर्पस कैलोसम जो होता है ना, ये हमारे ब्रेन में होता है। एंड कॉर्पस कैलोसम आपके दोनों सेरिब्रल जो हेमिस्फीयर होते हैं इनके बीच में प्रेजेंट होता है। ये यहाँ बीच में प्रेजेंट होता है इनके। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका ये है कि गार्ड सेल कहाँ प्रेजेंट होते हैं। ये भी हमने पहले जब क्लोरोप्लास्ट का बात करा था तो हमने वहाँ पे भी देखा था कि गार्ड सेल जो होते हैं ये आपके स्टोमेटा में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब जो गार्ड सेल्स होते हैं इसी की वजह से आपका जो स्टोमेटा है वो ओपन और क्लोज होता है। जब आपके गार्ड सेल टर्जिड होता है, यानी कि इनमें जब पानी भरा होता है, तो उस समय पे ये आपके स्टोमेटा को ओपन कर देते हैं, जो कि दिन का टाइम होता है। तो रात के टाइम क्या होता है आपका कि रात के टाइम आपका जो गार्ड सेल्स होते हैं ये संकन होते हैं, यानी फ्लेसिड होते हैं, यानी कि इनमें से जो पानी होता है वो बाहर आ जाता है। तो जिसकी वजह से रात में आपका स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाता है। तो हम इसीलिए कहते हैं कि जो आपका जो सनलाइट होती है वो आपके फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी होती है। ओके, नेक्स्ट है आपका कि पल्मोनरी सेमिलुनार वेल्व्स जो होते हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपके हार्ट में होते हैं, और हार्ट में ये आपके पल्मोनरी आर्टरी के जो ओपनिंग होती है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो सेमिल्यूनार वेल्व्स हैं ऐसे ही आपके एओर्टा में भी प्रेजेंट होते हैं। तो जो एओर्टा के सेमिल्यूनार वेल्व्स होते हैं उनको हम एओर्टिक सेमिल्यूनार वेल्व्स कहते हैं। इन्हें सेमिल्यूनार इसलिए कहते हैं क्योंकि आप अगर इनका शेप देखोगे तो ये आधे चांद के जैसा इनका शेप होता है, इसलिए इनको सेमिल्यूनार वेल्व्स कहा जाता है। सो गाइज, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट है। तो यहाँ पे हमारे को ऑड वन आउट बताना है, और ऑड वन आउट के साथ में हमारे को कैटेगरी भी बतानी है कि भाई जो हमारा ऑड है उसके अलावा जो बाकी सारी चीज़ें हैं वो कौन सी कैटेगरी की हैं। ठीक है, तो इन्होंने हमारे को फर्स्ट एक एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे कि आपका जो फ्रक्टोज, सुक्रोज एंड ग्लूकोज होता है ये आपका कार्बोहाइड्रेट्स होता है। कैल्शियम जो है आपका ये मिनरल होता है। तो इस वजह से जो कैल्शियम है वो आपका ऑड वन आउट है। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट वाला है यहाँ पे हमें दे रखा है कार्बोनिक एसिड, एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड एंड बोरिक एसिड। तो इसमें हमारा जो ऑड वन आउट होगा वो होगा बोरिक एसिड, क्योंकि बाकी सारे जो हैं वो फूड प्रिजर्वेटिव्स हैं, वो फूड प्रिजर्वेटिव की कैटेगरी में आते हैं, बल्कि जो हमारी बोरिक एसिड की कैटेगरी है वो है हमारी एंटीसेप्टिक। ओके, तो इसका आंसर आप इस तरह से लिखेंगे अपनी शीट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सलाइवा, बाइल, स्वेट एंड टीयर्स। अब इसमें हमारा बाइल ऑड वन आउट है। ठीक है, क्योंकि बाकी सारे जो हैं वो हमारे जर्म किलिंग सिक्रीशंस होते हैं हमारी बॉडी के, जिनसे जो जर्म्स होते हैं वो मरते हैं। ठीक है, तो हमारा जो बाइल है बल्कि वो एक डाइजेस्टिव सिक्रीशन होता है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में, इसलिए वो हमारा ऑड वन आउट है। सो नेक्स्ट है हमारा क्रेटिनिज्म, मैक्सेडेमा, सिंपल ग्वाइटर एंड एक्रोमेगैली। तो इसमें जो हमारा ऑड वन आउट है वो है एक्रोमेगैली, क्योंकि बाकी सारे जो हैं वो थायराइड ग्लैंड जो है उसके डिसऑर्डर है, बल्कि जो हमारा एक्रोमेगैली है ये ग्रोथ हार्मोन का डिसऑर्डर की वजह से होता है। ठीक है, देन है हमारा स्नीजिंग, कफिंग, ब्लिंकिंग एंड टाइपिंग। तो इसमें ऑड वन आउट हमारा टाइपिंग है, क्योंकि बाकी सारे जो हैं वो हमारे अनकंडीशनल रिफ्लेक्सेस हैं। ठीक है, इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्सेस भी उनको हम कहते हैं, बल्कि जो टाइपिंग है वो एक हमारा लर्नड एक्शन होता है जो हम करना सीखते हैं वक्त के साथ में, और वो हमारा एक वॉलेंट्री मूवमेंट होता है, एक वॉलेंट्री रिफ्लेक्स होता है हमारा। ठीक है, रिफ्लेक्स भी नहीं होता है, इवन मूवमेंट ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा, इसमें हमारे पास है सेमी सर्कुलर कैनाल, कॉक्लिया, ट्रिम्फनम, यूट्रिकुलस। तो इसमें जो हमारा ऑड वन आउट है वो है हमारा ट्रिम्फनम, क्योंकि जो ट्रिम्फनम होता है ये हमारा ईयर ड्रम होता है, और बाकी सारे के सारे जो हैं वो हमारे इनर ईयर के पार्ट्स होते हैं। सो गाइज, आज की जो वीडियो है वो हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। इसके आगे के जो क्वेश्चंस है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द कमिंग वीडियो।